सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव स्वामी चंद्रमोहन जी भगवान की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सिद्ध योगी की आज्ञा पालन का फल साधक कृष्णमय। सिद्ध योगी की आज्ञा पालन का फल साधक कृष्णमय। काल चक्र, योग चक्र और जग चक्र, तीनों चक्रों को एक साथ चलाने वाले जगदात्मा त्रिजग पावन योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सखियां जब उनके विरह में उनसे बिछोड़ने के कारण अत व्याकुल थीं तथा उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से मिलें तथा उनसे अपनी व्यथा कहें। तब उद्धव जो कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने गए थे, उनसे गोपियों ने कहा, हे उद्धव, हम तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, तुम हमारी व्यथा को क्यों नहीं समझते। हमारी आंखों के सामने तो सदैव उस छलिया कृष्ण का ही चेहरा रहता है, हमारे मन में तो हमेशा उसकी ही बातें चलती रहती हैं, तो हम आपके ज्ञान को कैसे ग्रहण कर सकती हैं। हमारी हालत तो ऐसी हो गई है कि जित देखूं तित श्याममयी, जित देखूं तित श्याममयी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी श्री राधा जी ने भी ये स्वीकारा और अनुभव किया है कि हमारे हृदय में उस कान्हा के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त उनके दर्शन की अभिलाषा को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाकर जीने वाली, उनकी याद में हजारों रचनाएं रच डालने वाली, उनका नाम लेकर विष के प्याले को भी अमृत का प्याला समझकर पीने वाली मीराबाई ने भी गोपियों और राधा जी से अपनी सहमत जताई है। उन्होंने भी यही बात कहा है कि जित देखूं तित श्याममयी, जित देखूं तित श्याममयी। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अकारण दयालु एवं दया सागर हैं। यह प्रसंग भी एक ऐसे ही गार्ड साहब का है जो अपनी साधना करते करते कृष्णमय हो गए। 1970 के दशक में हमारे आपके गुरुदेव भगवान और सिद्धों के सरताज योगराज श्री स्वामी चंद्रमोहन जी महाराज ने हरियाणा और पंजाब प्रांतों में योग प्रचार कार्यक्रमों की धूम सी मचा दी थी। श्री गुरुदेव जी महाराज हरियाणा और पंजाब प्रांतों में श्री प्रभु रामलाल जी के प्राकट्य दिवस चैत्र रामनवमी और तथा गुरु पूर्णिमा उत्सव के बाद 2 बार योग प्रचार कार्यक्रम किया करते थे। उन दिनों मानो पूरे हरियाणा और पंजाब प्रांत में श्री प्रभु जी योग का डंका बजा रहे थे। अपने गुरु महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज द्वारा विरासत में मिली सिद्ध योग की अमूल निधि को योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज उन दिनों दोनों हाथों से लौटा रहे थे। श्री प्रभु जी उन दिनों जन जन में योग की लहर दौड़ा रहे थे। हरियाणा और पंजाब प्रांत के शाही जी कुछ ऐसे अध्यात्म जिज्ञासु हों जो इन कार्यक्रमों में ना आते हों। श्री प्रभु जी अपने इन योग प्रचार कार्यक्रमों में प्रवचनों में अपने मुखारबिंद से अक्सर कहा करते थे कि साधक की साधना तभी फलीभूत होती है जब उसका नियमानुसार पालन किया जाए, और उसका नियम है तो दीर्घ काले निरंतर सत्कारो सवितो दृढ़ भूमि, अर्थात प्रथम साधक को अपनी साधना कम से कम 180 दिन 180 दिन अर्थात 6 महीने लगातार करनी चाहिए। द्वितीय, साधक को अपनी साधना नित्य नियम से करनी चाहिए, उसमें किसी भी दिन नागा नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि प्रातः 5 बजे से 8 बजे तक मंत्र जप व ध्यानाभ्यास करना है और सायंकाल 6:30 बजे से 8:30 बजे तक मंत्र जप करना है तो बिल्कुल ईमानदारी से इस नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए। कुछ अपराह्य परिस्थितियों में ही इसका उल्लंघन होना चाहिए। तृतीय, साधक के अंदर यह बिल्कुल दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि उसकी साधना, उसकी पूजा पाठ उसके गुरुदेव भगवान सुन रहे हैं। उसके मन में इस संबंध में कोई अन्य भाव आना ही नहीं चाहिए। संक्षेप में,
संक्षेप में साधक को अपनी साधना में अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए और उसे अपनी साधना आदर के साथ करनी चाहिए। यदि इस प्रकार कोई साधक अपनी साधना करता है तो सर्वसमर्थ गुरुदेव का यह अमर वाणी है कि उसे आध्यात्मिक अनुभव अवश्य हो ही जाएगा। उन्हीं दिनों हमारे गार्ड साहब भी एक सिद्ध योगराज से मिले तब उनसे प्रश्न किया, योगराज जी, मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ तथा मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी साधना किस प्रकार करूँ कि मुझे अपने इष्ट की प्राप्ति हो जाए। उन सिद्ध योगराज ने उनसे वही बातें कहीं जो हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते थे और कहा, तुम नित्य प्रातः काल श्रीमद् भगवद गीता के एक अध्याय का पाठ किया करो। यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वो सिद्ध योगराज जी कौन थे, मगर ऐसा लगता है मानो वह सिद्ध योगराज जी कोई और नहीं अपितु हमारे आपके गुरुदेव भगवान अकारण दयालु योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज जी थे। भैया अब आप फिरने वाले हो।